हरियाली हब में काम करने वाला सईद अहमद, जो दिन भर कचरे के इस ढेर को प्रोसेस करने के बाद इन्हें मुफीद चीजों में तब्दील करता है। मेरा नाम सईद अहमद है। मैं यहाँ टीयर फंड में काम करता हूँ हरियाली हब में। यहाँ हम लोग सेग्रीगेशन का काम करते हैं। जो नाकारा चीज़ें होती हैं हम उसको निकाल के कारामद बनाते हैं। ये हमारे घर वालों को भी पता नहीं था। हम घर वाले ऐसे फेंकते हैं। जैसे हमने जब से घर वालों को बताया कि हम अपने जो टीयर फंड में जो काम करते हैं वहाँ पे इसको हम निकाल के कारामद बनाते हैं और ये चीज़ें काम में आती हैं, तो वो भी हैरान हो गए ये सुन के कि ये चीज़ें हम यहाँ फेंकते हैं और ये आपके पास कारामद हो रही हैं। सैयद अहमद जैसे बहुत सारे लोग जो इस काम की जिम्मेदारी लेते हैं, ये नहीं जानते कि इनका ये रोजमर्रा का काम बहुत से लोगों और मुल्क के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। अगर ये काम अगर मैं अपने ऊपर हम बाहर कर रहे होते तो लोग हमें अजीब से नज़रों से कचरे का काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये कचरे का काम भी हम साफ़ सुथरे तरीके से कर रहे हैं। हर चीज़ का हमारे ख्याल रखा जाता है, वर्दियों का, शूज़ वगैरह सब कुछ हमें दिया जाता है। तो हम कचरे के काम को भी हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा एक टाइम टेबल है, ड्यूटी टाइमिंग है, बाकायदा 9 बजे हम लोग आते हैं। हमें टाइम पे चाय भी मिलती है और लंच का भी टाइम है। 5 बजे हमारी 8 घंटे ड्यूटी है और हम 5 बजे हमें छुट्टी दी जाती है। जगह जगह देखे जाने वाले ये कचरे के ढेर ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए जानलेवा साबित होते हैं, बल्कि आबो हवा में भी एक गहरा असर छोड़ते हैं। हम बेसिकली जो वेस्ट है उसको जब हम रिसाइकल करते हैं तो उससे दो प्रोडक्ट्स हम डेवलप करते हैं। एक होती है खाद जो बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है, केमिकल से फ्री, और एक हम जो है बेसिकली प्लास्टिक को रिसाइकल करके जो पैलेट्स बनाते हैं उससे अब हमने डस्टबिन्स बनाना शुरू किए, डस्टबिन्स और फ्लावर पॉट। हरियाली हब में रिसाइकलिंग का प्रोसेस शुरू होता है SSWMB ट्रक ड्राइवर से, जो घर घर से कचरा उठाने के बाद उसे साइट पर लाते हैं, जहां मौजूद ई गार्ड्स इस गीले और खुश्क कचरे को अलग अलग करते हैं, जिसके बाद शुरू होता है रिसाइकलिंग का प्रोसेस। हरियाली हब में हमारे पास जो कचरे की कैपेसिटी है वो है 12 टन। 12 टन डेली का हम यहाँ पर जो है वो रिसाइकल भी कर सकते हैं, उसे सॉर्टिंग भी कर सकते हैं और उसे कंपोज भी बना सकते हैं। अब तक जो आ रहा है वो उससे थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी हम जो है वो काफ़ी हद तक उसे अचीव करने में कामयाब हो चुके हैं। इसके अलावा प्लास्टिक में भी सबसे ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा चीज़ जो आती है वो आती है रैपर्स और शॉपर्स। सो हमने शॉपर्स के लिए एक प्लास्टिक रिसाइकल प्लांट लगाया। शुरू में बड़ी मुश्किलात हुई क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ रही थी और उसमें मिक्स मटेरियल था, उसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा वो गीला होता था। तो इसके लिए हमने जो है कुछ लोग रखे जिन्हें पहले से नॉलेज हो कि ये कैसे होगा। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई ये जो जितनी भी शॉपर्स हैं पहले हमने वो उनसे अलग की, एक्सट्रैक्ट किया वेस्ट से, फिर उसके बाद हमने सुखाने के बाद उसे क्रश किया, क्रश करने के बाद उसे वॉश किया, वॉशिंग लाइन लगाई दो ताकि वो अच्छे से वॉश हो जाए। उसके बाद स्क्यूज़र में उसे खुश्क किया। जब वो 100% खुश्क हो गया तो उसे ग्रैनुलर मशीन में डाला गया प्लास्टिक को और उससे प्लास्टिक पैलेट बनाए गए। जो प्लास्टिक पैलेट ये बने, ये अब हम किसी तरह भी रीयूजेबल बना सकते हैं उसे, मतलब वो हमें डस्टबिन बना सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। कोई भी प्लास्टिक का कोई भी चीज़ बनानी चाहे तो वो प्लास्टिक पैलेट से हम बना सकते हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि आप अपने घरों पे जो है वो किचन का जितना कचरा है वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसे दोबारा से मतलब बना के कंपोज बना के किचन गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सुबह 7 बजे हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती है। 7:15 बजे तक हम एरिया में पहुंच जाते हैं डोर टू डोर कनेक्शन के लिए। तो वहाँ पे अल्लाह आपको नेकी दे, कुछ घर हैं ऐसे हैं कि जो हमें गीला सूखा कचरा अलग देते हैं। जैसे कि हमारी गाड़ियों में पार्टीशन बनी हुई है अलग कचरे की, सूखे की और गीले की। कुछ घर वाले हैं जो मिक्स करके दे देते हैं गीला सूखा, वो बोलते हैं। और बाकी हमारा 24 मार्केट वाला एरिया लगता है बल्दिया में और UC8 में हमारे पास 4 वार्ड हैं। हर वार्ड में एक एक गाड़ी होती है, उस वार्ड के हिसाब से हम काम करते हैं। पहला ट्रिप हमारा 11 बजे तक लग जाता है डोर टू डोर का, दूसरे ट्रिप में हमें 2:30 या 2 बज जाते हैं। कचरे से ही बनने वाले प्लास्टिक के ये कूड़ेदान लोगों के घरों में दिए जाते हैं, ताकि लोग कचरा इधर उधर फेंकने के बजाय सही तरीके से घर में ही कचरे को अलग अलग करके रख सकें। और लोगों का ये किया जाने वाला अमल उनके घरों और इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बना रहा है।
तो ये आते हैं, रोज़ आते हैं। हाँ, बेल जैसे इनके हारन बजता है तो हमारी बाल्टियाँ हम लोग रख देते हैं और ये लेके जाते हैं। ये है कि सफाई रहती है, इलाका भी साफ सुथरा रहता है। पहले जैसे गंदगी होती थी, कचरो घर में पड़े होते थे, हम फिर इतना दूर दूर लेके जाकर फेंको, या फिर कोई फेंकने वाला नहीं मिलता था तो वो मजबूरी वो घर में फिर गंदगी होती थी, इलाके में बाहर यूँ फेंक देते थे, गंदगी होती। अभी माशाल्लाह साफ सुथरा रहता है, अच्छा रहता है। कचरे को मैनेज करना बहुत बड़ा काम है और जो हरियाली हब पे हम कचरे को रिसाइकिल करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इसको इस बात को, इस प्रोजेक्ट को आगे लोगों में बताएं, लोगों को सेंसिटाइज करें कि किस तरह आप अपने वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। और ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, ये हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, हम सबको मिलके अगर इस कचरे को प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे तो ये हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा मसाइल पैदा करता रहेगा। टीयर फंड न सिर्फ कचरे को रिसाइकल करने पर काम कर रही है, बल्कि लोगों को कचरे के मुत्तल्लिक आगाही भी दे रही है। कचरा जो हमारे घरों के बाहर हमें एक गंदगी की शक्ल में नजर आता है, लेकिन टीयर फंड ने हमारे कचरे को एक नया रूप दिया है और इस कचरे को कई नई चीजों में तब्दील किया है। किचन वेस्ट जो हमारे घर से निकालकर पहले न जाने कहां जाता था, लेकिन आज वो वापस जमीन में जा रहा है। इस वेस्ट से निकलता हुआ ऑर्गेनिक कंपोस्ट अब हमारे गार्डन में फूलों को खुशबू और ताजगी दे रहा है।